देखिए, जो आपका एमपीपीएससी का कोर्ट केस चल रहा था, उसी की आज सुनवाई हुई थी। उसी के रिगार्डिंग आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। हुआ क्या है कि जो 2019 वाला आपका जो मैटर चल रहा था, 2019-20 में जो भर्ती आई थी एमपीपीएससी की मेंस की, ठीक है? मतलब एमपीपीएससी की जो भर्ती आई थी, उसका मेंस का पेपर हुआ था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? अब हुआ क्या था कि कुछ करीब मतलब 1900 करीब विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट थे, जो सिलेक्टेड ऑलरेडी हो गए थे। उसके बाद एमपीपीएससी मेंस होता है, उसके बाद एक न्यू लिस्ट बनती है, आपको पता होगा न्यू लिस्ट बनती है, उसमें करीबन-करीब 181 लोग आ जाते हैं, ठीक है? अब मुद्दा ये था कि ये जो लोग थे, ये जो दूसरी लिस्ट के लोग थे, इनको इसमें ऐड कराने की बात हो रही थी। मतलब इस लिस्ट के में 1851 या 1852 जो भी करीबन 1900 जो लोग हैं और 181 इन दोनों को मिला के एक लिस्ट बन के तैयार करी जा रही थी, जिसके रिगार्डिंग एक केस आपका डला था, ठीक है? अब हुआ क्या है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपना लिया गया है। आपको पता होगा जो भी बच्चे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम करते हैं, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन जो होता है आपका, वो किस में होता है? प्री एग्ज़ाम में होता है, मेंस में तो होता नहीं है वो, ठीक? पर यहाँ पे जो ये 181 बच्चे हैं, इनको क्या बोला गया कि जो 181 जो नए चुन के आए थे, जो एमपीपीएससी जो हुआ था आपका एमपीपीएससी में जो आपका न्यू जो लिस्ट बनी है, नए बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, मेंस वाला एग्ज़ाम जो हुआ था दूसरी बार, ठीक है? तो इसमें करीबन-करीब 181 बच्चे थे, 181 185 करीब बच्चे हैं, ठीक? अब इन बच्चों को इस लिस्ट में ऐड करने के लिए टोटल जो वैकेंसी थी वो लिमिटेड थी। तो अब क्या हुआ है कि इस लिस्ट को इस लिस्ट में ऐड करने की बात चल रही थी। अब अगर मान लीजिए आपको इन बच्चों को इस लिस्ट में डालना है 1900 में या 1800 के अंदर-अंदर या 1700 के अंदर-अंदर तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे इनमें से आएँगे जिनको आपको निकालना पड़ेगा। उसी के रिगार्डिंग एक केस आपका चल रहा था, तो उन्होंने बोला है कि वो नॉर्मलाइज़ेशन का आज जो सुनवाई हुई है, उसमें बोला है गया है कि जज साहब को बोला गया भैया नॉर्मलाइज़ेशन कर रहे हैं ये लोग तो। तो वकील वगैरह ने ये बोला है, बाकी जो वकील साहब हैं उन्होंने ये बोला है कि नॉर्मलाइज़ेशन किस बिहाफ़ पे ये लोग कर रहे हैं, जब वो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं और जो ये नई जो मीन्स हुआ था आपका ये जो 181 लोग हैं, इनको और उनको एक लिस्ट में क्यों डाला जा रहा है? जबकि वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, मतलब वो इनका रिज़ल्ट अलग जारी हुआ, इनका रिज़ल्ट अलग जारी हुआ। या तो आप दोनों को सिलेक्ट कराइए और दोनों को इंटरव्यू कराइए और दोनों को खत्म मतलब दोनों को जो जॉब दे दीजिए। लेकिन अब क्या है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात आ रही है तो इसलिए आयोग से सवाल उठाया गया है कि भैया अगर किसी बच्चे के मेंस में अच्छे नंबर हैं, प्री क्वालीफाई करके आया है, मेंस में अगर क्वालीफाई करके आया है, इंटरव्यू अगर उसने दिया है, इंटरव्यू में क्वालीफाई कर लिया, तो उसके बाद या इस बच्चे के बाद जो एमपीपीएससी मेंस से 181 जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 185 क्या इनके पास ये आयोग्यता है कि क्या इन बच्चों को हटा दिया जाए या इनमें से ऐसा है कि 1900 में से कुछ बच्चों को हटा दिया जाए जो कि नीचे रैंक में होंगे। मान लीजिए आपका रैंक है 1853 रैंक है, किसी का 1854 भी होगा। कोई कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो आखिरी नंबर पे होगा। पर क्या इसने भी तो बच्चे ने पास किया है, प्री भी पास किया है, मेंस भी पास किया है। पर इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि अगर आपको दोनों लिस्ट को मिलाना है तो आप एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपना लीजिए। उसके बाद इन दोनों को लिस्ट बना के एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, जिसके थ्रू आपका ये काम हो जाएगा। अब जब बच्चे ने एमपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दिया था, एमपीपीएससी मेंस का जब वो एग्ज़ाम दे रहा था, तब तो उसको नहीं पता था कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा या इसमें अब देखिए ये भर्ती देखिए 2 3 से 4 साल वैसे ही बर्बाद हो चुका है। एमपी में 3 से 4 साल एमपी एसआई की अभी जब नोटिफिकेशन आने वाला था उसमें ये बताया गया था कि एमपीपीएससी का पैटर्न फॉलो करेंगे। पर आप ये तो देखिए एमपीपीएससी मेंस का कितना बुरा हाल है मतलब अभी तक मेंस दिया है बच्चों ने इंटरव्यू दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है रिजल्ट अब के सामने नहीं आया है। तो जज लोगों ने कहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन का रट्टा ही क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्यों रहा है। अब अगली सुनवाई की जो तारीख है वो शायद दिन मतलब 1 से 2 हफ्ते बाद है, अपडेट आपको मिल जाएगा लेकिन मुद्दा यही है कि यहाँ पे जो 2 लिस्ट बन रही हैं, 2 लिस्ट क्यों बन रही हैं? 2 लिस्ट को मिला के 1 लिस्ट बन रही है, तो कौन से बच्चों को हटाया जाएगा, कौन से बच्चों को रखा जाएगा? क्या दोनों को रख रहा है तो फिर बात ही खत्म हो गई क्या इनको भी नौकरी मिलेगी और 1900 वालों को भी नौकरी मिलेगी 1800 कुछ को? तो इसी मुद्दे पे आज कोर्ट में एक आज का मतलब सुनवाई हुई थी, तो उसी के रिगार्डिंग मेरे को लगा कि आपके सामने एक वीडियो लानी चाहिए। तो बस यही था, आज के लिए इतना था। अपडेट जो भी होगा मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।